दिल नाउमीद तो नहीं नाकाम ही तो है, और लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबालाल चौधरी स्वागत करता हूं आपका रेशोएंट प्रोपोर्शन के इस तीसरे पार्ट में। दो पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं और इसका बेसिक जो है वो हमने जान चुके हैं। आज हम लोग इसमें बहुत बेहतरीन सवाल करने वाले हैं। ठीक है, तो तैयार हो जाइए आप लोग। शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। थोड़ा सा पहले का रिपीट कर लेते हैं कि A अनुपात B बराबर है आपका 2:5, B अनुपात C जो है वो है 4:3 और C अनुपात D जो है वो है 2:5। देखो इसको कैसे करें हम लोग। इसने कहा है A/B, ये जो दिया हुआ है ये दिया है आपको 2:5। B और C जो दिया हुआ है वो दिया है आपको 4:3 और C और D जो दिया है वो दिया हुआ है आपको 2:5। मैंने आपको एक चीज सिखाई है कि जब कभी ऐसा केस आए आप लोग एक काम किया करें कि इसको खाली स्थान को जो है वो जो इसके जस्ट बगल वाला है इसी से भर दीजिए आप। तो भाई यहां क्या करें, यहां आप ये कीजिए कि भाई ये जो इसका खाली पास वाला खाली स्थान है इसको इसी से भर दिया हमने 5, इसको भी इससे भर दिया, ये 3, ये आपका 4 हो गया, ये 2 और ये भी 2। तो भाई यहां से देखो 4 दूने 8, 8 दूने 16, 5 चौक 20, 20 दूने 40, 5 तिया 15, 15 दूने 30 और 5 25, 25 तिया 75। आपसे जो पूछा है इसने वो A और D का पूछा था कि भाई A और D का मान क्या होगा। तो भाई A और D का जो मान होगा वो आपका 16:75 होगा। ये जहां कहीं दिख जाए वही हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा कि A अनुपात B जो है, A/B जो है वो दिया हुआ है आपको 1/2 और 1/3। ऐसे ही B/C जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 1/5 अनुपात 1/3। और आपसे पूछा है कि A+B और B+C ये किसके बराबर होगा। देखो ऐसे केसेस में क्या करें हम लोग, आप इस 3 को ऊपर गुणा कर दो और 2 को ऊपर गुणा कर दो, यानी यहां से मेरा A अनुपात B जो मिलेगा वो मिलेगा 3:2। इसके बाद आप इसमें क्या कर सकते थे, 3 को इधर 5 को इधर, B अनुपात C जो है वो मिल जाएगा मुझे 3:5। ठीक है, अब क्या हो सकता है, अब जो है वो आप ये तरीका लगा दीजिए A अनुपात B अनुपात C। तो भाई ये 3:2 और इसके बाद में ये जो है आपका 3:5 था। यहां से खाली स्थान को खाली स्थान से भर दीजिए, बगल वाले से भर दो, ये 2 और ये आपका 3। तो भाई 3 तिया 9, 3 दूने 6 और 5 दूने 10। क्या पूछा था इसने, इसने पूछा था A+B और B+C। तो भाई A+B हो जाएगा आपका 9+ है और ये हो जाएगा 6+10। तो आंसर आ जाएगा आपका 9 और 6 15 और ये 16। ठीक है, समझ में आ रही है, उम्मीद करता हूं बहुत मजा आ रहा होगा। नेक्स्ट, 2-3 दिन थोड़ी सी व्यस्तता थी इस वजह से आपका वीडियो नहीं आ पाया। अब जो है व्यस्तता को मैं कोशिश कर रहा हूं इसको कंट्रोल करने की। x का 50% बराबर y का 30%। देखो x जो दे रखा है आपको, x का 50% बराबर y का 30%। तो भाई पहली बात तो ये देखो x का मतलब गुणा 50% मतलब 50/100 बराबर y गुणा 30/100। 100 से तो 100 कट गया आपका, 0 से 0 कट गया, यानी 5x बराबर आ गया आपका 3y। तो भाई यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको x रेशो अगर y चाहिए अपने को तो भाई 3 को इधर गुणा कर दो और 5 को इधर कर दो, इन दोनों को इधर ले आओ आपस में। तो 3:5 ये मेरा आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि x का 16 सही 2/3%, x का 16 सही 2/3% जो है वो है y का 37 सही 1/2%। ठीक है, इस तरीके से आपको दिया हुआ है। अब वैसे तो अगर आप फ्रैक्शन जानते होंगे तो आप जानते होंगे 16 सही 2/3% जो है वो है 1/6 और 37.5% जो होता है वो होता है आपका 3/8। लेकिन अगर आपको ये भी नहीं पता था परीक्षा में आप इस तरीके से भी उलझ गए। वैसे तो आप ये याद रखना, ये बहुत जरूरी चीज है। x गुणा 16 48 और 2 50, 50/3 इस परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100 बराबर y गुणा ये 37.5% तो 37 दूने 74 और 1 75, 75/2 और ये आ गया आपका 00। 00 से आपका 00 कट गया, 25 दूने 50, 25 तिया 75। तो भाई अब क्या कर सकते हैं, इस 3 को इधर ले आओ, x इसके बटे में आ गया 3 तिया 9 और बराबर y बटे में 2, ये दोनों ही इसके अनुपात होंगे। तो ये x और y जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9:2।
अच्छा सॉरी, इसमें 4 भी है, इधर यहां जो है वो आपका 4 भी है, ये 2 दूने 4। वैसे तो इसका आंसर जो होगा x अनुपात y वो 9 अनुपात 4 होगा। ये जो है ये यहाँ गलत दिया हुआ है, ये 9 अनुपात 4 होगा, ठीक है ना। वैसे अगर ये 4 अनुपात 9 भी है और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तो आप ये टिक करके आओगे, लेकिन जो सही आंसर है वो 9 अनुपात 4 है, ठीक है। आगे चलते हैं। 2a बराबर 3b बराबर 4c, 2a बराबर 3b बराबर 4c। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप क्या करेंगे, इस केस में आप कैसे सोल्व करेंगे, मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उसको देख कर आइएगा। यहां a अनुपात b अनुपात c अपने को पता करना था, तो भाई जिसको पता करना है, जैसे a पता करना है तो a को छुपा लीजिए, बाकी दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका गुणज है 3, इसका गुणज है 4, तो 3 चौक ये हो जाएगा 12। ऐसे अगर b का पता करना है तो इन दोनों को गुणा कर दो, 4 दूने 8। ऐसे अगर c का पता करना है तो इन दोनों को गुणा कर दीजिए, 3 दूने 6। 2 से काट लो आप, 2 6 12, 2 चौक 8 और 2 3 6, तो 6 अनुपात 4 अनुपात 3, ये जहां कहीं दिखे वही अपना आंसर है। नेक्स्ट, ये सवाल भी ऐसा ही था, 6a बराबर 4b बराबर 9c। एक तरीका तो इसका अभी आपने सीख लिया जो मैंने बताया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप ऐसी कोई संख्या बताइए जिसमें 9 का भाग भी जाता है, 4 का भी जाता है और 6 का भी जाता है। आप कहेंगे ऐसी संख्या होती है 9 चौक 36, तो मैं 36 से इन तीनों में भाग लगा देता हूं 36 से इन तीनों में भाग लगा लेता हूं, तो ये 6 6 36, 4 नाम 36 और 9 चौक 36, यानी a अनुपात b अनुपात c जो आ गया, ये आ गया आपका 6 अनुपात 9 अनुपात 4, ठीक है। 6 अनुपात 9 अनुपात 4, यही हमारा आंसर है। तो ये 2 तरीके हो गए। पहला तरीका हमने सीख लिया कि आप पहली संख्या जो पता करनी है उसको छोड़ दीजिए, बाकी आजू बाजू वाली को सबको ले लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें भाग लगा दीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। a अनुपात b जो दे रखा है वो 2 अनुपात 3 दे रखा है, और इसके बाद में ये इस तरीके से, तो वही तरीका आप वापस लगाओगे। ये 2 अनुपात 3, b और c जो है वो है 3 अनुपात 7, और c और d जो है, सॉरी ये नहीं है, अब b और c तक दे रखा है आपको। सबको एक लाइन में कर लेते हैं, 2 अनुपात 3, और इधर देखा जाए जब यहाँ 3 ही है तो ये 7 हो जाएगा भाई, 2 अनुपात 3 अनुपात 7 आ गया। अब आपसे पूछा है a प्लस b, अगर आप दोनों को जोड़ो a और b को तो भाई ये हो जाएगा 5, b और c को अगर आप जोड़ते तो ये हो जाता 10, और c और a को जोड़ते तो 7 और 2 9। ये जहां कहीं दिखे वही अपना आंसर है, 5 10 और 9, ठीक है। आगे चलते हैं। 1001 रुपए को एबीसी में इस प्रकार से बांटना है कि a का हिस्सा b और c के हिस्से का 5/6। अब इसको गौर से समझना आप सवाल को, लैंग्वेज ठीक है इसकी, कि a का हिस्सा जो है, a का जो हिस्सा है वो आपका b और c के हिस्से, b और c का जो हिस्सा था उससे कितना है, 5/6 भाग है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहां से a और b प्लस c जो है वो हो गए आपके 5 अनुपात 6, ठीक है। आगे देखते हैं। तथा b का हिस्सा a और c, b का जो हिस्सा है, b का हिस्सा जो है वो a और c, a और c का हिस्सा जो है उसका कितना भाग है भाई, उसका 3/8 भाग है। 3/8 मतलब यहां से हमें ये पता चल रहा है कि b और a प्लस c ये जो दे रखा है ये 3 है और ये 8 है। अब आप एक चीज बताओ, a अनुपात b प्लस c ये दिया हुआ है आपको 5 अनुपात 6, और b अनुपात a प्लस c ये दिया हुआ है आपको 3 अनुपात 8। आप अगर इसको गौर से देखें तो आपको ये पता लगेगा कि भाई ये भी ABC है और ये भी ABC है, तो क्या ये सब बराबर नहीं होने चाहिए थे, ये बराबर होने चाहिए थे। जबकि अगर अभी मैं जोड़ के देखूं तो ये तो हो रहे हैं 11 और ये भी हो रहे हैं 11, तो मतलब अपना काम बैठ गया, ठीक है। तो यहां से सीधा सीधा हो जाएगा भाई, a का मान जो है वो तो आ जाएगा 5, b का मान जो है वो आ जाएगा आपका 3, भाई 5 और 3 8 हो गया। अब c बच गया, तो 5 और 3 8 और टोटल था ये 11, तो इसका मान हो जाएगा 3, बस हो गया अपना काम। 1001 जो है वो वैल्यू है आपकी किसकी, आप 5 3 8 और 3 11 की, और आपसे पूछी क्या है, आपसे पूछा प्रत्येक को कितना भाग मिला। वैसे तो अगर आप निकालना चाहो तो इसका भाग दे लीजिए आप इसमें, ठीक है। ये 11 नाम 99 और 11 एकम 11, ये 91 बार जाएगा, लेकिन ये करने की जरूरत नहीं थी। जैसे ही आपने अनुपात निकाला उसके बाद ये आपको ये पता लग गया कि b और c जो है ये दोनों बराबर होंगे।
देखो इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है और इस ऑप्शन में नहीं है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? पहला। ठीक है, आगे चलते हैं। 6 सही 1/4 ए, 6 सही 1/4 ए बराबर 14 सही 2/7 बी बराबर 7 सही 9/13 सी। और आपसे पूछा है एबीसी का मान क्या होगा। वैसे तो ये सब जो है वो फ्रैक्शन है। आप क्या करो, अगर आपको ये दे दिया जाता है कि 6 सही 1/4% है तो इसको आप 1/16 लिख देते। अगर आपको 14 सही 2/7% लिख दिया जाता तो आप इसको 1/7 लिख देते। और अगर इसके आगे परसेंटेज होता तो आप इसको 1/13 लिख देते। अब क्या करें हम इसमें, अभी इनके आगे परसेंटेज नहीं है तो हम सबको गुणा कर देते हैं 100 से, सबको जो है वो गुणा कर देते हैं 100 से और भाग कर देते हैं 100 से। यहां से होगा क्या भाई गुणा करो, ये इससे तो कट जाएगा, इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आप 1/100 करते हो तो ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। जैसे ये 1/4% ऑफ ए और 14 से 2/7% ऑफ बी और ये 1/13, 7 से ही 9/13% इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1/16 लिख सकते हैं, इसको 1/7 लिख सकते हैं और इसको 1/13 लिख सकते हैं। ठीक है, बस यही अपना अनुपात आ गया, यानी A अनुपात B अनुपात C जो आ गया आपका वो आ गया 16:7:13। ठीक है, आपको अगर फ्रैक्शन नहीं पता थे तो आप इसको 6 चौक 24 और 25/4 98 100/7 इस तरीके से भी इसको कर सकते थे। ठीक है, लेकिन ये इसका इजी मेथड था। आगे चलते हैं। अगला सवाल मेरा A + B A + B + C और अनुपात D बराबर है 13:2, B + C + D और अनुपात में है A बराबर दे रखा है आपको 4:1, C + D + A और अनुपात B बराबर दे रखा है आपको 5:1। और आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D जो है वो कितना होगा। आप बताओ, ये भी A + B + C + D है, अगर सबको जोड़ूं तो ये भी A + B + C D है और ये भी जो है वो ABCD का योग है, तो क्या ये सब बराबर नहीं होने चाहिए थे? लेकिन आपको इसने जो दे रखा है वो इन दोनों का योग दे रखा है 15, इनका योग दे रखा है 5, इनका योग दे रखा है आपको 6। भाई ये जो है ये तो सब बराबर होने चाहिए थे। बराबर कैसे करें? आप कोई ऐसी संख्या बताओ जिसमें जो 15 का भी मल्टीपल हो, 5 का भी हो और 6 का भी हो। तो क्या मैं इनका एलसीएम जो होगा 30 वो ले सकता हूं? यानी अगर इसको 2 से गुणा कर दें, इसको 6 से गुणा कर दें और इसको 5 से गुणा कर दें, तो क्या ये सब बराबर नहीं हो जाएंगे? आप देखो, अगर मैं इनको दोनों को 2 से गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा 26 और 4। अगर मैं इसको 6 से गुणा कर दूं तो 6 चौक 24 और 6। ऐसे अगर मैं इनको 5 से गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा 25 और 5। अब आप बताओ ABCD जो है वो क्या क्या आ जाएगा? तो भाई A जो आ जाएगा वो आ जाएगा 6, B आ जाएगा आपका 5, C आ जाएगा आपका, अच्छा C नहीं दे रखा, D जो है वो D आ जाएगा आपका यहां से 4। अब आप बताइए C बच गया क्या? 6 5 11 और 4 15 तो ये आ गया, तो C भाई टोटल 30 ही तो था सबका, तो बस हमारा आंसर आ गया 6:5:15:4। ठीक है, 6:5:15:4। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा सवाल था। 4 की पावर 9 सही 1/11 और 2 की पावर 11 सही 1/9 ये दे रखा है आपको। आप क्या करो, इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हो क्या? और ये हो जाएगा 11 नाम 99 और एक 100/11। ऐसे ही इसको लिख सकते थे हम 2 11 नाम 99 और एक 100/9। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है 4:9 और इधर मुझे 1 करना है तो मैं इसके बटे में 2 का भाग दे लूंगा। भाई मुझे इधर अगर 1 लाना है तो इससे मैं भाग दे दूंगा, तो ये 1 2 से 2 कट जाएगा आपका, इधर ये आ जाएगा आपका 2:1। यहां भी मुझे यही काम करना है। ये जब इसको मैं और डिटेल में लिखूंगा तो ये 2 इससे गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200/11 और इधर है आपका 2 की पावर 100/9।
तो भाई इसको मुझे 1 करने के लिए 2 की पावर 100/9 लिखना पड़ेगा, इससे भाग देना पड़ेगा और इधर भी 100/9 से भाग दे दूं मैं। देखो इससे तो ये कट गया, ये तो 1 आ गया। इधर देखना आप मुझे बताइए, अगर 4 या यूं समझ लो इसको कि 2 की पावर 5 ऊपर दे रखी है और 2 की पावर 2 आपको नीचे दे रखी है। जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या 2 की पावर 5 गुणा 2 की पावर -2 नहीं लिखेंगे? जब भी कोई घात बटे से ऊपर की तरफ जाती है तो वो माइनस में चली जाती है। तो भाई ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 5 और ये माइनस हो जाएगा 2, यानी यहां बचेगा आपका 2 की पावर 3। यही जो तरीका है वो यहां लगा लेते हैं हम। ये हो जाएगा 2 की पावर 200 बटे में 11, और ये जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा -100/9, और अनुपातों में आपको दे रखा है 1। तो यहां से 2 की पावर 11 नाम 99, तो ये नीचे आ जाएगा, 9 दूने 1800 ऊपर आ जाएगा और 1100 इधर आ जाएगा, और अनुपात आ जाएगा आपका 1। तो भैया हो जाएगा 700/99, 2 की पावर 700/99 और अनुपातों में 1। जब इसको मैं और सोल्व करूंगा तो 99 7 693 होगा। 2 की पावर 7 से ही 7/99 और अनुपात 1। हमारा जो आंसर होगा वो होगा 2 की पावर 7 से ही 7/99। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11,550 रुपए को XYZ में इस तरीके से बांटना था कि x को y का 4/5। देखो x को y का 4/5, इसी चीज को हम ये भी लिख सकते हैं 4:5, और y को z का 2/3, y को z का 2/3, यानी y अनुपात z जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2:3। तो यहां से क्या XYZ पता कर सकते हो, ये होगा 4:5 और ये हो जाएगा आपका 2:3। यहां इसको खाली स्थान इससे भर देंगे, ये खाली स्थान आपका इससे भर देंगे। 4 दूने 8, 5 दूने 10 और ये 15। आपसे पूछा क्या था, आपसे कहा है 11,550, ये टोटल है। इसको अनुपातों में कैसे बांटा हुआ है, 15 और 10 25 और 8 33, तो ये 33 के बराबर है। और आपसे जो पूछा गया है कि कितना भाग जेड को एक्स से कितना भाग ज्यादा मिला, तो भाई जेड को एक्स से अनुपातों में कितना ज्यादा मिला, वो मिला हमारा 7। तो इसको 7 से गुणा कर दीजिए आप। 11 3 33, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 0, 3 से काट लेते हैं, 3 3 9, 3 पंजे 15, 0। तो भाई 7 से 0 आ गया, 7 पंजे 35 की 5 हासिल 3, 7 21 और 3 24, 2450 जो है वो हमारा आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 25 की पावर 3.5, 25 की पावर है 3.5 और भाजक दे रखा है आपको 5 की पावर 4.5। कैसे सोल्व करें? सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में आप इसका आधार समान कर लिया करो। जैसे मैंने इसका आधार समान किया, 5 की पावर 2 लिख दिया इसको, और ये 3.5 ऑलरेडी था ही, अनुपातों में 5 की पावर 4.5 है। अब क्या करें भाई, ये हो जाएगा 5 की पावर 7 अनुपात 5 की पावर 4.5। मैंने अभी बताया था आपको एक पिछले क्वेश्चन में कि जब इसको हमें बराबर करना है तो इसको लिख लो 5 की पावर 4.5, इसमें भी भाग दे लो आप 5 की पावर 4.5 का। अब ये ऊपर चला जाएगा तो 5 की पावर 7 माइनस 4.5, और इधर आ जाएगा आपका, देखो इससे ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। 5 की पावर क्या, ये 2.5 नहीं आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 की पावर 2.5 अनुपात 1। लेकिन ये जो है ये कहीं भी हमें नहीं दिया हुआ। अब इसको कैसे लिखा जाए हम उस पर बात करते हैं। 5 की पावर 2.5 है तो क्या इसको मैं 5 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 0.5 इस तरीके से लिख सकता हूं, क्योंकि देखो अगर आधार समान होते हैं तो घातांक जो है वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो भाई यहां से अगर देखा जाए तो 5 की पावर 2 को मैं लिख सकता हूं 25, और ये 5 की पावर 0.5 है, क्या ये 5 की पावर 1/2 नहीं है, और 1/2 है तो क्या उसको √5 लिख सकते हैं। तो √5 और ये 1, ये जहां कहीं दिख जाए वही आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। दो संख्याओं का योग जो दिया हुआ है आपको वो दिया हुआ है 20, और उनका अंतर जो दे रखा है वो दे रखा है -25। ध्यान रखिएगा आप, दो संख्याओं का योग यानी a प्लस b जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 20, और आपको दो संख्याओं का अंतर, इन्हीं संख्याओं का अंतर दे रखा है -25। हम क्या करते हैं, सीधा सा फंडा, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दें,
और दोनों के अंतर में 2 का भाग दे दें तो दोनों संख्याएं मिल जाएगी। अगर आप दोनों को जोड़ के भाई 20 प्लस माइनस 25, इसमें जब 2 का भाग दोगे तो आपको a मिल जाएगा, और अगर b पता करना है तो दोनों के अंतर में 2 का भाग दे दीजिए आप। ठीक है, यहां से देखो आप 20 और माइनस 25, इनका अंतर जो होगा वो होगा -5 बटे में 2, यानी -2.5। यहां से अगर देखा जाए तो भाई माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 25 और 20 ये हो जाएगा आपका 45, 45 के भाग दिया 2 का, ये आ जाएगा आपका 22.5। ठीक है, दोनों का अनुपात पूछा था आपसे a और b का, कोई माइनस का 2.5 अनुपात 22.5। ये अगर मैं पॉइंट हटाऊं बटे में 0 लिख दूंगा, और ये पॉइंट हटाऊं तो ये भी बटे में 0, इससे ये कट गया अपना। देखो ये 25 एकम 25 और 25 नाम का 225, तो -1 और 9। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है और यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की आय 20 से 10% अधिक है। भाई ए की जो इनकम है वो 20 से 10% ज्यादा है, इससे 10% ज्यादा ये है, और बी की इनकम जो है वो सी से 20% कम है, सी से जो है ये 20% कम है। अब आप मानो किसको, तो मानिए उसको जहां से शुरू हो रहा हो, ये क्रम चल रहा हो आगे, तो हमने मान लिया सी की इनकम जो थी वो 100 थी, तो भाई 100 में से 20% कम कर दिया तो 80 रह गई, और इसमें 80 से 10% ज्यादा है, ये 80 से अगर 10% ज्यादा है इसका मतलब 88 है। और आपसे कहा क्या था इसने, ए बी सी की आय का अनुपात बताना था, तो भाई यही आ गया। किससे काटे इसको, 4 से काट लेते हैं, 4 दूने 8, 4 दूने 8, 4 दूने 8 0, 4 से काटा 4 दूने 8, 4 पंजे 20, 22 अनुपात 20 अनुपात 25। जब भी ये सवाल आपकी स्क्रीन के सामने आए, आप इसको एक बार वीडियो को पॉज करके पहले खुद किया करें इसको। दो संख्याओं का योग जो है, ये योग पहले आएगा, योग जो है वो 11 से ही 1/9 है, वही सवाल वापस आ गया हमारे पास। योग जो है वो 11 से ही 1/9 है, और इनका अंतर जो है वो आपका 9 से ही 1/9 है। आपको बताना था दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। क्या करें भाई, वही तरीका। अगर इसको देखें तो नंबर 81, सॉरी ये 11 है, 11 नाम 99 और 1, ये हो जाएगा आपका 100/11, ये हो जाएगा 99 100/9। एक बार दोनों को जोड़ देते हैं, जब ए पता करना हो तो मैं दोनों को जोड़ देता हूं, 100/9 प्लस 100/11, और इसमें 2 का भाग लगा देते हैं। ऐसे ही अगर मुझे दूसरी पता करनी होती मैं क्या करूंगा, दोनों के अंतर में 2 का भाग दे दूंगा। दोनों का अंतर जो आया वो आया 100/9 माइनस 100/11 और बटे में 2। अब भाई दोनों का अनुपात ही तो चाहिए, यहां से देखो ये हो जाएगा 1100 और ये हो जाएगा 900, 1100 और 900 ये हो जाएगा 2000 बटे में 99, और बटे में 2 दे रखा है आपको। और ऐसे ही यहां अगर मैं देखूं तो देखो 1100 और 900 इधर आ जाएगा, जब ये इधर से गुना होगा तो 900 होगा, ये 1100 हो जाएगा। 1100 में से अगर 900 चले गए तो 200 बचेंगे, तो 200 बटे में 99 और बटे में 2। अब ए अनुपात बी आपसे पूछा था, तो भाई 2000 बटे में 99 गुणा 2, और इधर दे रखा है आपको 200 बटे में 99 गुणा 2। भाई 99 से 99, 2 से 2 कट गया, 00 से 00 कट गई आपकी, ये आ जाएगा 10 बार और ये आ जाएगा 1 बार। ठीक है, मजा आ रहा है आपको। अगर आपने ये क्लासेज मेरी ले ली, इसके बाद आपको जीवन में दोबारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ये मान के चलिएगा। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग जो है डबल रेशियो के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे जो क्वेश्चंस रह गए, देखो भले ही हम धीरे चल रहे हो कोई चिंता नहीं है, लेकिन हम पढ़ेंगे ऐसा कि इसके बाद दिक्कत नहीं है। ए बी के 3 से ही 3 से ही 1/3 भाग, ये जो है वो बी के 3 सही 1/3 मतलब 3 3 9 और 1 10/3 भाग के। ऐसे ही अगर बी और सी को देखा जाए तो वो है 4 चौक 16 और 1 17/4 भाग के। और ऐसे ही अगर सी और डी को देखा जाए वो है 2 दूने 4 और 1 5/2 भाग के। और आपसे पूछ लिया ए बी सी डी बताओ साहब, ए बी सी डी कितना होगा। वही तरीका, ए अनुपात बी आपको दे रखा है 10/3, ये दे रखा है 17/4 और ये दे रखा है आपको 5/2। तो ये आ जाएगा आपका, खाली स्थान से भर दो इसको, ये हम खूब सीख चुके। ये 3 और ये भी 3, ऐसे ही ये 4, इसको 17 से, ये 5 और ये भी 5, 17 5 85 और 10 से गुणा करेंगे तो 850।
ठीक है, 850 आपका पहले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे में नहीं है, चौथे में नहीं, यही मेरा आंसर है। ठीक है, और यहां आप अगर गुणा करके देखते भाई ये आ जाता आपका 5 3 15, 15 गुणा 17 करोगे 256, 255, 5 चौक 20, 20 3 60 और 4 3 12, 12 दूने 24। ठीक है, ये मेरा आंसर आ जाता। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा ए और बी जो है वो ए और बी ये है 3/4, बी और सी जो है वो है 1/2, सी और डी जो है वो है 4/5। आपसे पूछा है ABCD, वही सवाल है वापस, लेकिन ये फ्रैक्शन जो है ये आपको थोड़े से गुमराह कर देते हैं। फ्रैक्शन से घबराना नहीं है, फ्रैक्शन ईजी है। इस दुनिया में अगर कोई सबसे ईजी सब्जेक्ट है ना तो वो है मैथमेटिक्स, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके ऑप्शन में ही आंसर जो आंसर है वो छुपा होता है। इसके अलावा इस दुनिया में कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें ऑप्शन में आंसर हो। ठीक है, तो ये 3:4, ये 1:2 और ये 4:5। भाई यहां से ये 4 और ये भी 4, ऐसे ये हो जाएगा आपका 2। यहाँ खाली स्थान को इसी से भर दो, ये खाली स्थान जो है वो इससे भर देंगे। ये खाली स्थान कैसे भर रहे हैं ये आपको पता होगा, क्योंकि ये हम पहले 2 वीडियो जो पढ़े हैं हमने उसमें सीख चुके हैं। अब आप गुणा कर दीजिए इनको। वैसे तो आप एक काम और कर सकते हैं, आप जब इनको आपस में गुणा करेंगे तो उसके बाद जो है आप काटापीटी करेंगे। आप ये देखो ना, जो सब में कॉमन है उसको उड़ा दो। जैसे 4 सब में कॉमन था तो मैंने हटा दिया इसको। यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 4, 4 दूने 8 और 5 दूने 10। 3:4:8:10, ये जहां कहीं दिखे टिक कर दीजिए इसको आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1870 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करना है ताकि पहले भाग का आधा, पहला भाग जो है उसका आधा, दूसरे भाग का 1/3, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/6, थर्ड पार्ट जो है उसका 1/6। और ये तीनों जो है वो आपके बराबर होने चाहिए। अगर ये तीनों बराबर हैं तो क्या भाई ये 1/2, 2/3 और 3/6 ये नहीं आ गया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि तीनों पार्ट जो होंगे अनुपात यही होगा इनका, 2:3:6। 1870 टोटल है, और वैसे देखा जाए तो अनुपातों में योग कितना है, 6 3 9 और 2 11, यानी ये वैल्यू है 11 की। आपसे पूछी क्या है, तीसरा भाग क्या होगा, तो भाई तीसरा भाग होगा 6। तो तीनों भाग पूछे आपसे, ठीक है, तीनों भाग ही पूछे, ये तीनों भाग थे, तीनों भाग क्या होंगे। तो यहां से आप इसको कौन सा अलग है इनमें, जैसे 340 दो में आ रहा है, 490 भी दो में आ रहा है, 1020 भी दो में आ रहा है। चलो अपन एक एक ही निकाल लेते हैं। जैसे 2 निकाला आपने, 11 एकम 11, 11 7 77, तो 17 दूने 34, 340 ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। एक और पता कर लेते हैं भाई, 1870 जो है वो वैल्यू है 11 की, तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 11 एकम 11, 11 7 77, 0 17 तिया 51, 510। तो बी जो है वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 305 रुपए को इस प्रकार विभाजित करना है 3 भागों में कि पहले का 3/7। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले का 3/7 और दूसरे का 2/3 और तीसरे का 4/5, ये तीनों जो है वो आपके बराबर हैं, और तीसरा हिस्सा जो है वो आपको पता करना था। क्या करें भाई, अब देखो यहां जो है ये अगर 1 के बटे में 7 होता तो अपना मामला बैठ जाता, लेकिन इसने ऊपर 3 भी दिया है, 2 भी दिया है और 4 भी दिया है। क्या करें, आप कोई ऐसी संख्या से बटे में इसके भाग दे दो तीनों में कि जिसमें 3 का भाग भी जाता हो, 2 का भी जाता हो और 4 का भी जाता हो। तो भाई यहां से इसमें 12 का भाग दे सकते हैं, क्योंकि 12 ऐसी संख्या है जो 2 से कटेगी, 3 से कटेगी और 4 से कटेगी। 3 चौक 12, 2 छंग 12, 4 तिये 12, तो ये हो जाएगा पहले के बटे में 7 चौक 28, ऐसे ही दूसरे के बटे में 6 तिये 18 और तीसरे के बटे में हो जाएगा आपका 15। तो भाई अनुपात यही आ गया हमारे पास, 28:18:15। 305 टोटल था हमारे पास। आप जोड़ लीजिए इनको, ये कितने के बराबर है, तो 8 और 5 13 और 8 21 की 1 हासिल 2, 3 4 और 2 6, यानी 61 यूनिट के बराबर है 305। आपसे क्या पूछी थी, तीसरा हिस्सा 15।
वैसे तो अगर आप देखो तो अनुपातों से आंसर आ गया, ये 15 से कटने वाला इनमें से कोई नहीं है, 75 ही है। लेकिन आप चेक करके देख लीजिए, और 61 से काटा है इसको 5 बार, 15 5, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा, तीन 3740 को तीनों भागों में इस प्रकार विभाजित करना है कि पहले का आधा भाग, देखो फर्स्ट का आधा भाग, ऐसे ही सेकंड का 1/3, और तीसरे भाग का जो है वो 1/6, ये आपस में बराबर होंगे। तो यहां से आप पहला, दूसरा और तीसरा, ये जो है ये 2:3:6 में बांट दो इनको। तो यहां से देखोगे आप 3740 जो है ये वैल्यू है 6 3 9 और 2 11 की। आपसे जो पूछी है वो तीनों ही पार्ट पूछे हैं, तो पहला भाग निकाल लेते हैं, 2 से गुणा कर दो इसको, 11 3 33, 11 चौक 44, 34 दूने 68, 680 जो आया वही हमारा जो है वो आंसर है, ठीक है। ये आखिरी सवाल मैं आपको खुद करने के लिए देता हूं, इसको कल की क्लास में सोल्व करेंगे। क्लास अगर आपको बढ़िया लग रही हो तो इसको आप शेयर करें। वैसे आप बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं, थैंक यू सो मच।